एक्सक्यूज मी। हेलो। ओह सॉरी। जी, शो स्टार्ट करना है। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉन एक्सपर्ट एडवाइस एट वाईकास्ट डिजिटल। आई एम योर होस्ट फातिमा नसीर। आज के एक्सपर्ट को देखते साथ ही मैंने रिज़ाइन देने का फैसला किया है इस पॉडकास्ट के बाद। आज के एक्सपर्ट आप सबके फेवरेट हैं क्योंकि ये वो काम करते हैं जो आप सबको करना बहुत पसंद है, और ये है काम चोरी। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं अपनी छोटी बहन को कहना चाहूँगी कि बारिश हो रही है, प्लीज़ छत से जाके कपड़े उतार लो। ओह, लेट्स गेट बैक टू द इंट्रोडक्शन पार्ट। वेलकम टू द नॉन एक्सपर्ट एडवाइस। ओह जी, थैंक यू। आज के हमारे एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर कामचोर। प्रोफेसर साहब, आपके इस प्रोफेशन में कैसे एंट्री हुई, क्या इंस्पिरेशन थी? जी, इंस्पिरेशन तो देखें वो भी एक काम है, तो इंस्पिरेशन भी बड़ी मुश्किल से आई मुझे, बल्कि आई नहीं। और मैंने काफ़ी कोशिश की क्योंकि मैं कोई काम वैसे करता नहीं था। तो फिर ओके। मैंने सोचा कि क्या करूं, तो मैंने सोचा कि ये भी एक काम है। और देखिए अब मुझे याद भी नहीं है, और याद करने में भी मेहनत लगती है। काफ़ी हर्डल्स एंड चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे, तो ज़रा कुछ हाईलाइट करें। देखिए चैलेंजेस तो लाइफ में आते ही हैं, और आप जैसे ही मुझे चैलेंज कोई सामने नज़र आता है, हर्डल कोई नज़र आती है, तो मैं बैठ जाता हूँ। और अगर कोई फ्रेशर इस फील्ड में आना चाहे तो आप उसको क्या सजेशन देंगे? वो बिल्कुल आना चाहिए लोगों को। देखें ज़ाहिर बात है, लोग इतना काम के पीछे भाग रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए मेंटल हेल्थ पे भी बहुत इफ़ेक्ट आ रहा है, तो बिल्कुल आना चाहिए। पहले आके मेरे से मिले, क्योंकि मैं तो उनसे नहीं मिल पाऊँगा। ओके। इन पाकिस्तान में कौन से ऐसे इदारे हैं जो काम चोरी को फ़रोग़ दे रहे हैं? इदारे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि पॉडकास्ट आपका बंद हो जाए, तो मैं नाम तो नहीं लूँगा। देखिए सबसे बड़ा इदारा तो आपका घर का है। जैसे मेरे अच्छा। घर में देखो कोई काम नहीं मैं कर रहा, बिल्कुल आराम से बैठा हूँ। बेगम मेरी बहुत मेरे से नाखुश है, लेकिन मुझे लगता है वो खुश है, क्योंकि मैं काम नहीं करता। अगर मैं काम करूँगा, देखे ना हर्डल्स पैदा करूँगा, उसकी मर्ज़ी का काम नहीं करूँगा, एग्ज़ैक्टली। तो वो फिर मैं नहीं चाहता कि वो मेरे से नाराज़ हो। पाकिस्तान में काम चोरों के लिए क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं? जी, काम चोरों के लिए देखिए, काम चोरों के लिए जब से दुनिया बनी है तब से अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। एक बंदा जिसने आग दरियाफ़्त की थी, वो काम चोरी करता तो कितना आराम से हम रहते। अब चीज़ों को जगह-जगह चीज़ों को आग लग जाती है। वो आग ना दरियाफ़्त करता तो हम आराम से ज़िंदगी गुज़ार रहे होते। मैं तो खुद देखें आपके सामने एग्ज़ाम्पल हूँ कि मैं कोई काम नहीं करता, बड़ा खुश हूँ मैं। लग भी रहा होगा फिर आपको। आपकी फैमिली को कोई कंप्लेंट नहीं है? मेरी फैमिली को अगर हो भी तो देखें, आपको कंप्लेन सुनने में भी टाइम लगता है, काम करना पड़ता है। मैं वो भी नहीं करना चाहता। मैंने उनसे पूछा तो नहीं कभी, पूछना पड़ेगा। लेकिन आपको ज़रूर पूछना चाहिए। हाँ जी, पूछना तो चाहिए। हो सकता है वो कह दें ना खुश हूँ, फिर मुझे उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं चाहता हूँ कि ना ही हो तो बेहतर है। जो फ्रेशर्स इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज? फ्रेशर होना भी एक बड़ी अच्छी बात है, और मैं ये चाहता हूँ कि वो फ्रेश ही रहे। वो इस फील्ड में आएँगे तो बासी ना हो जाए। काम चोरी का ऐसा वाक़या जिससे आप पे इंस्पायर हुए हो? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे ज़िक्र करना चाहूँगा अपने उस्ताद मोहतरम का। आपने कान को क्यों हाथ लगाया? अब वो इनको एक कान नहीं था ना, तो इसलिए। तो वो माशाल्लाह देखिए मैंने उन्हीं से सीखा है। क्या? तो एक दफ़ा अब क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ वाक़या, कि वो क्रिकेट खेल रहे थे, ओह! और क्रिकेट खेलते-खेलते थोड़ा-सा गिर गए होंगे, उनको थोड़ी-सी चोट लग गई। लेकिन उन्होंने घर जाके बताया कि मुझे कैंसर है। कैंसर? हाँ जी, उन्होंने चोट को कैंसर बना दिया। तो घर वाले ज़ाहिर बात है परेशान हो गए। उनको कहा कि नहीं तुमने घर से बाहर नहीं निकलना। फिर उनकी खिदमत हुई, और वो उनको चोट लगी थी, मेरा ख़्याल है कोई 13-14 साल के होंगे, ओके। और उन्होंने तकरीबन कोई 52 साल तक कैंसर रखा अपने आप पे। शादी भी कैंसर में ही कर ली, ओह! सारा कुछ कैंसर में किया, और कैंसर अभी तक जो है उनका चल रहा है। वो अभी भी हयात हैं। को स्ट्रेस नहीं होता? स्ट्रेस मुझे होता है, लेकिन ये है कि फिर मैं दवाई खा लेता हूँ। लेकिन दवाई लेने मैं खुद नहीं जाता, ऑब्वियसली मेरी बेगम जाती है। तो आपकी वाइफ़ को प्रॉब्लम नहीं होता कि आपको बार-बार स्ट्रेस होता है? नहीं, मेरी बेगम को प्रॉब्लम इस चीज़ से है कि मैं क्यों पैदा हुआ। उनको इस स्ट्रेस से मसला नहीं था। तो पहले तो उनको इस बात से प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है उनको ये कि मेरे से शादी क्यों हुई। लेकिन उसमें भी उसी की कसूर है ऑब्वियसली। मैं तो नहीं करना चाहता था, क्योंकि लाहौर से बाहर जानी थी हमारी बारात। तो ओह! मैं बिल्कुल अवॉइड कर रहा था इस चीज़ को। मैं तो चाह रहा था घर में ही हो जाए वो तो मामला। बहुत ही मुश्किल होगा आपके लिए फिर। हाँ जी, वो फिर हमने ये था कि स्काइप पे कर लिया था काम। काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी रहा है आपका।
हाँ जी, जर्नी तो रहा है, बस है ये है कि ज़रा स्पेस थोड़ी है मेरी जर्नी की। मैं कमरे में ही रहता हूँ मोस्टली। And what does a morning routine look like for a calm chore? मॉर्निंग रूटीन देखें बड़ी हेक्टिक होती है। जब मैं सुबह उठता हूँ, तो मुझे पहले सबसे पहले ये पता लगता है कि सुबह नहीं है, दोपहर। Oh, फिर मैं ये सोच के बड़ा परेशान होता हूँ कि यार मैं इतना ज़्यादा सो गया। तो फिर मैं थोड़ी देर और सो जाता हूँ। फिर जब मैं दोबारा उठता हूँ तो पता लगता है शाम हो गई है। फिर मैं कहता हूँ अब शाम हो गई है, अब मैं उठ के क्या करूँ? अब तो सोने का टाइम हो गया लोगों के। तो फिर मैं दोबारा सो जाता हूँ। काम चोरी की असूल क्या है? काम चोरी का जी देखिए, सबसे पहला तो असूल ये है कि आपने सोचना नहीं। जैसे Okay, ही आप सोचेंगे तो काम चोरी आपसे नहीं होगा। क्या? सोचना नहीं, क्योंकि सोचना भी एक काम है। तो आपने ये देखना है, असूल तय कर लेना कि आपने कोई काम करना है या नहीं करना। अगर आपने कोई काम नहीं करना, तो फिर नहीं करना। अब मुझे पहले भी कुछ अर्सा पहले भी किसी ने ये सवाल किया था कि काम चोरी के असूल क्या हैं? क्या? और मैं असूल लिखने बैठा ही था, फिर मैं थक गया, तो मैं नहीं लिख सका। एंड इसके फ़वाइद क्या होंगे? काम चो काम चोरी का सबसे बड़ा फ़ायदा तो देखें ना ये है कि कोई आपको काम नहीं कहता, और अगर कह भी देता है, तो वो फिर अपने आप को ही कोसता है कि मैंने इसको काम क्यों कहा? मेरी क्या? मुझे क्या मजबूरी थी मेरी कि मैंने इसको काम कहा? एक काम चोर में क्या खूबियाँ होनी चाहिए? सबसे पहली तो ये खूबी होनी चाहिए कि वो ज़िंदा होना चाहिए। दूसरा ये है कि उसके पास ज़हन तो हो, लेकिन वो उसको यूटिलाइज़ ना करे। ज़हन से काम जितना कम लेगा, उतना ज़्यादा काम तो चोरी में आपका सक्सेस ज़हन होगा। थक भी नहीं जाता काम चोरी कर के? थक जाता है। देखें ना, अब आपसे मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ, मैं थक चुका हूँ। क्या मुझे फ़ील भी हो हाँ रहा जी। है। तो वो ये है कि थक तो जाता है, लेकिन फिर ये है कि फिर मैं सो जाता हूँ, फिर मैं जाग जाता हूँ, फिर दोबारा सो जाता हूँ। तो इससे ये है कि रिफ्रेश हो जाता हूँ। काम चोरी के टाइम पीरियड में गोल्डन टाइम कौन-सा था? अच्छा टाइम जो मुझे फ़ील हुआ वो कोविड का था। देखिए, कोविड में सब कुछ बंद था। सारे क्या? लोग अपने-अपने घरों में थे, पैसे मिल रहे थे, घर में बैठे हुए थे, कोई काम नहीं कर रहे थे। बड़ा अपना-अपना सा मुझे फ़ील हुआ, और कोई मुझे बातें भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सारे एक जैसे ही थे। तो क्या? मैं जो चाहता था वो कोविड के टाइम पे हुआ, और अब आप देखें कि दोबारा स्मार्ट लॉकडाउन लगने लगा है। तो आप ये देखें कि स्कोप हम जैसे लोगों का ही है। हम जैसे लोगों की वजह से ही दुनिया चलेगी। जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं और जॉब और ऑफ़िस में काम चोरी नहीं कर सकते हैं, तो वो घर बैठे इसको कैसे परस्यू करें? हाँ, देखिए परस्यू ये बहुत अच्छा काम है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये है कि आपके या तो वालिद साहब अमीर होने चाहिए, या फिर आपकी बेगम कमानी चाहिए। और मेरे दो आपके केस में क्या है? मेरे दोनों ही नहीं ऐसे हैं। मेरे वालिद साहब बहुत गरीब हैं, और मेरी बेगम भी नहीं कमाती। देखिए, दुनिया में भीख माँगना भी तो एक काम है। बच्चे किस लिए इंसान पैदा करता है? व्हाट? क्या मतलब है इस बात का? मतलब बच्चे ही तो अपने माँ-बाप का ख़्याल करते हैं ना। पढ़ेंगे, लिखेंगे, बड़े होंगे और कमाएँगे, अपने वालिदैन का ख़्याल बच्चे ही रखेंगे, नहीं तो और कौन रखेगा? और जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि घर में मेहमान आ जाएँ और घर में कुछ भी नहीं हो और अम्मी बोल देती हैं स्नैक्स ले आओ, तो इस सिचुएशन में, इस टफ सिचुएशन में आप प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं और काम चोरी का मुज़ाहिरा कैसे करते हैं? तो देखिए, अब तो बहुत आसानी हो गई। इतनी ज़्यादा फूड डिलीवरी की ऐप्स आ गई हैं, तो हम वो यूज़ कर लेते हैं। मतलब आप ऐप्स यूज़ करते हैं? नहीं, मैं नहीं करता, मैंने अपनी अम्मी को सिखा दी, वो यूज़ करती हैं। काम चोरी की हिस्ट्री क्या है? लाइक ये कैसे रिवॉल्व हो रही है? किसने इंट्रोड्यूस करवाया? काम चोरी जैसे मैंने आपको बताया कि वो इंसान जो है, उस पे मुझे गुस्सा है। जैसे देखिए ना, आग जिसने दरियाफ़ की, तो मेरा ख़्याल है उसके साथ उसका एक भाई होगा, जो उसको मना करता होगा कि ना यार, ये ना क्या? करो। क्यों पत्थरों को आपस में लड़ा रहे हो? पत्थर मार रहे हो एक-दूसरे को। लेकिन वो नहीं बाज़ आया होगा, तो मेरा ख़्याल है कि वहाँ से ही काम चला होगा। चाँद पे जल्दी जा चुके होते। लेकिन मेरी तरह के लोग जो हैं, जो इस दुनिया को कायम रखे हों, क्योंकि ये देखें जितनी जल्दी तरक्की होती, उतनी जल्दी दुनिया के रिसोर्सेज़ ख़त्म हो जाने थे। तो क्या? ये मेरा ख़्याल है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेरे जैसे लोग यहाँ पे। और आप इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं? ऑब्वियसली देखिए, मैं तो प्रमोट करता हूँ, इंस्पायर करता हूँ लोगों को। मैं तो कहता हूँ कि ना करो काम, क्यों कर रहे हो इतना काम? देखिए, लोग काम करते हैं, थक जाते हैं, पट्ठों के मसले होते हैं, बीमारियाँ अलग? बीमारियाँ होती हैं, दिमागी मसले होते हैं। क्या? अगर आपकी शादी एक काम चोर से हो जाए, तो इसके साथ कैसे डील किया जा सकता है? जी, ये तो देखिए मेरे लिए क़यामत का समा होगा, अगर ऐसा हो जाए। और मैं समझता हूँ कि जितने भी कामचोर हैं, उनके लिए ऐसा ही होगा। आपकी वाइफ़ भी फिर ऐसा ही फ़ील करती होंगी? अब वो कैसा फ़ील करती हैं, वो मैं सोच नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा। आप पे एक इल्ज़ाम है कि आप कॉल अटेंड नहीं करते हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मेरा ये मानना है, मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैंने पहली दफ़ा में कॉल उठा ली,
तो जो दूसरा बंदा मुझे कॉल कर रहा है उसको जो काम होगा वो मुझे करना पड़ेगा। क्या तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं उसको कॉल बैक करूँ, क्योंकि जब तक मैं उसको कॉल बैक करूँगा वो अपना वो वाला काम किसी और को कह चुका होगा। We are moving towards the last and most exciting segment. This segment name is Rapid Fire. Are you ready for that? चलें, First step to become a calm chore. बताना पड़ेगा। जी. मुश्किल है, फर्स्ट स्टेप ही तो मुश्किल होता है, नहीं लिया जाता। Okay, next question. Calm chore या हानि आमिर? इसलिए काम चोरी। Biggest rookie mistake in calm chori. क्या आप पहला कदम उठा लें? Key to success in calm chori. चाबी नहीं होनी चाहिए आपके पास। Calm chori is better than actual calm. True or false? ट्रू ट्रू। काम जो आप एक्चुअल करना चाहेंगे. सोना क्या काम चोरी एक नशा है? है तो सही, लेकिन हलाल है। Your one line advice for काम चोरी freshers. आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं करें। आपका फाइनल मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए? ऑडियंस को मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ जो अच्छी जगह आपको मिले वो देख के आप सो जाएं, क्योंकि ये स्टूडियो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं सोने लगा।